गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली और आज हम ये हमारा सेकेंड लेक्चर है ऑफ द चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम लोग प्यार से सेल बुलाते हैं। वैसे तो ये चैप्टर क्लास 9 के लिए है, बट अगर आप क्लास 10 में हो, क्लास 11 या 12 में हो, या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको बेसिक्स समझने के लिए ये चैप्टर के सारे जो लेक्चर्स हैं काफी काम आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सिंस ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में इफ यू कैन रिकॉल हमने कवर किया था सेल की डिस्कवरी कैसे की थी रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद हम लोग ने सेल के टाइप्स किए थे, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। हमने सेल की थियरी की थी, बोथ मॉडर्न एंड ओल्ड थियरी। यस, तो ये सारे सेल के फंक्शन सब हमने फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कवर किए थे। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो पॉज दिस वीडियो, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, पहले वो देखो एंड देन यू कैन कम बैक टू दिस सेशन। ओके, तो ये सेशन में हम लोग सेल का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो एज यू कैन सी देयर आर 3 मेजर स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। फर्स्ट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बुलाते हैं। दैट इज मेम्ब्रेन वर्ड जब भी आया ना बच्चों, ध्यान रखो, मेम्ब्रेन वर्ड जब भी आया तभी इट मीन्स दैट कवरिंग। तो सिंस ये सेल का मेम्ब्रेन है, मतलब सेल का कवरिंग। आगे जाके जब भी हम लोग ये चैप्टर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे पास न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन होगा, दैट मीन्स न्यूक्लियस का कवरिंग। यस, तो न्यूक्लियस 3 पार्ट्स में है सेल का। फर्स्ट इज योर सेल का मेम्ब्रेन जो है वो। सेकेंड पार्ट इज योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के ऑलमोस्ट सेंटर में होता है एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, इसलिए हम लोग उसको अलग से पढ़ रहे हैं। थर्ड वी हैव साइटोप्लाज्म। ओके, अब ये जो न्यूक्लियस के अलावा बाकी चीजें आपको दिख रही है सेल के अंदर, यस, बहुत छोटे ऑर्गन्स दिख रहे हैं सेल के। हमारे बॉडी में जैसे ऑर्गन्स होते हैं वैसे सेल के अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं जिनको ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में हम लोग ऑर्गेनेल्स के बारे में सब पढ़ेंगे। इसके बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, सब ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस को अपनी जगह पर रखने के लिए। उसके बारे में भी पूरा हम साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, इसके फंक्शंस देखते क्या है, फिर वी कैन मूव ऑन टू इट्स स्ट्रक्चर। ओके, तो इसका फंक्शन है, इट सेपरेट्स द एनवायरनमेंट, दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट एंड आउटर एनवायरनमेंट। अब सिंपल सी बात है, देखो ये सेल है, इसके बाहर कुछ अलग एनवायरनमेंट होगा, इसके अलग कुछ अलग एनवायरनमेंट होगा इसके ऑर्गेनल्स को सरवाइव करने के लिए। ओके, तो ये कवरिंग क्या करता है, बाहर का एनवायरनमेंट और सेल के अंदर का एनवायरनमेंट को सेपरेट आउट करता है। यस, सेकेंड इज इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, एक्सटर्नल डैमेज से सेल को बचाता है ये, इट प्रोटेक्ट्स द सेल। Yes, third point is it decides which particles can enter the cell and which cannot. This function of the cell membrane is very important. ये cell membrane का सबसे important function है क्या, ये decide करता है, cell membrane decide करता है कि कौन से particles cell के अंदर जाएंगे, कौन से particles cell के अंदर नहीं जाएंगे, कौन से particles cell से बाहर exit करेंगे। Yes, ये सारा decision का काम किसका है, plasma membrane या फिर cell membrane का। Alright, तो जब हम बोलते हैं कि ये सेल की वॉल जो है सेमी परमिएबल है या परमिएबल है, ये दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यस, तो ये बच्चों ये ध्यान से देखो कि अभी हम लोग सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो दीज आर योर कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले तो ये जो कंपोनेंट वर्ड है इसको अच्छे से समझ के लो। ओके, यू गाइज गो टू स्कूल राइट, तो आपके बैग में बहुत सारी चीजें होती है। यू हैव योर बुक्स, यू हैव योर टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल एंड योर कंपास बॉक्स। यस, ये सारी चीजें आपके बैग के अंदर होती है। ये सारी चीजें जो होती है आपके बैग को कंप्लीट बनाती है। दैट इज वाई दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ योर बैग। सिमिलरली सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसमें ये 6 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज योर फॉस्फोलिपिड, then we have cholesterol, channel protein, carrier protein, glycoprotein and peripheral protein। अब ये सारे जो components है एक के बाद एक हम लोग देखेंगे इनका काम क्या है, ये सारे मिलाकर सेल वॉल कैसे बनाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फॉस्फोलिपिड्स। सबसे पहले तो ये देखो, ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखो अच्छे से। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, दिस इज योर फॉस्फेट हेड एंड ये जो टेल जैसे स्ट्रक्चर है, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर है, दीज आर योर फैटी एसिड टेल्स
अब ये जो फॉस्फेट हेड है बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पोलर है। क्या है? ये पोलर है। ओके, एंड देन वी हैव इट इज ऑल, ये जो फैटी एसिड का टेल है, इट इज नॉन पोलर। ओके, तो ये जो, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, ये जो हेड है सबसे पहले तो ये पोलर है, एंड टेल है ये नॉन पोलर है। ओके, ओके, ऑलराइट, एंड देन ये जो हेड है ये है हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक क्या होता है? हाइड्रो का मतलब तो होता है H2O और वाटर। फिलिक मतलब बच्चों ये अट्रैक्ट करता है हाइड्रो को, दैट इज वाटर को। ये जो हेड है वो अट्रैक्ट करता है। एंड ये जो नॉन पोलर फैटी एसिड टेल है, ये होता है हाइड्रोफोबिक। ओके, हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब इसको डर लगता है, फोबिया होता है वाटर का, तो ये क्या करेगा? वाटर जो है उसको रिपेल करेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को रिपेल करेगा। और ये जो है ये हाइड्रोफिलिक है, इस वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा। योर फॉस्फेट हेड इज पोलर एंड योर फैटी टेल्स आर नॉन पोलर। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? तो ये जो है हमारा सेल का जो मेम्ब्रेन है, वो ये दो लेयर्स में है। ओके, तो इनका जो टेल वाला पार्ट है एक दूसरे की तरफ होता है, एंड जो हेड वाला पार्ट है एक दूसरे से अवे होता है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे क्यों है? मॉलिक्यूल्स इजीली इसके अंदर एंटर ना कर पाए, इसके लिए ऐसा स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। ओके, अब देखो इसके बीच बीच में ना बच्चों कोलेस्ट्रॉल होता है। ओके, ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यूजुअली हम लोग नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में सुनते हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज बैड फॉर योर हेल्थ, बट इट इज नॉट एक्चुअली बैड फॉर योर हेल्थ। ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होगा तो इट इज बैड फॉर योर हेल्थ। यूजुअली नॉर्मल अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के सेल्स के लिए। अब देखो क्यों। नॉर्मली नॉर्मल टेम्परेचर्स में ये जो फॉस्फेट का जो वॉल है, ये जो सेल मेम्ब्रेन ने बनाया है फॉस्फेट का थिंग्स, ये नॉर्मल टेम्परेचर में वेजिटेबल ऑयल की कंसिस्टेंसी का होता है। हमारा जो कुकिंग ऑयल होता है, ममा यूज करती है किचन में, ये उसकी कंसिस्टेंसी का होता है नॉर्मल टेम्परेचर में। अभी जब नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर हाई होगा तो इसका फ्लूइडिटी बढ़ेगा। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर जब भी हाई होगा तब ये जो फॉस्फेट हेड्स है, फॉस्फोलिपिड्स है, इसका फ्लूइडिटी बढ़ेगा, सब कंपोनेंट्स ऐसे दूर दूर हो जाएंगे। यस, आई एम रफली ड्राइंग दिस। सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ऐसे दूर दूर हो जाएंगे एकदम से। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी बिगड़ जाएगा, स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, है कि नहीं? वेर एज ऑन दी अदर साइड अगर ये टेम्परेचर ड्रॉप हो, ओके, कोल्ड टेम्परेचर हुआ, नॉर्मल से टेम्परेचर कम हुआ, तो क्या क्या हो जाएगा बच्चों? देखो अच्छे से, ये जो नॉर्मल से ज्यादा चिपक जाएंगे फॉस्फोलिपिड्स या जो दूसरे कंपोनेंट्स है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा चिपक जाएंगे ये, लेकिन एकदम साथ में क्लैंप हो जाएंगे, क्लस्टर हो जाएंगे, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसका स्ट्रक्चर काफी स्टेबल होता है। ओके, सिंस कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर स्टेबल है, हाई या लो टेम्परेचर में ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, तो ये कोलेस्ट्रॉल बीच बीच में होता है एज यू कैन सी। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? ये जो फॉस्फोलिपिड्स है इनको क्लस्टर होने से रोकता है कोल्ड टेम्परेचर में, फ्लूइडिटी ज्यादा बढ़ने से, दूर दूर होने से रोकता है नॉर्मल हाई टेम्परेचर में। तो कि तो हमारा सेल कोई भी टेम्परेचर में जाए, हाई या लो, कोलेस्ट्रॉल सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके, दैट इज वाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अब देखते हैं नॉर्मली क्या होता है बच्चों, जो ऑक्सीजन होता है O2 का मॉलिक्यूल इजीली इसके अंदर पास हो जाता है, या फिर CO2 का मॉलिक्यूल है, अगर आपके पास CO2 का मॉलिक्यूल है इजीली पास हो जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल छोटे छोटे है ना। व्हाट अबाउट द बिगर मॉलिक्यूल्स? इनसे जो साइज में बड़े हैं, इन मॉलिक्यूल्स का क्या बच्चों? सोचो। यस, ये मॉलिक्यूल्स जाते हैं चैनल प्रोटीन्स के थ्रू। ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, मॉलिक्यूल्स, ऑलराइट, तो ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स है ये चैनल प्रोटीन्स के थ्रू सेल के अंदर जाते हैं और सेल के बाहर भी आते हैं। ओके, ये प्रोसेस क्या, दे मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, ओके, हायर कॉन्सेंट्रेशन
लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यस, अगर आपने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है। ओके, अगर आपने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है तो उसमें ये प्रोसेस बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यस, तो जहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है वहां से मॉलिक्यूल्स चैनल प्रोटीन के थ्रू मूव होंगे, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स कम है उसके तरफ। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये काम होता है चैनल प्रोटीन्स का, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर करने के लिए। छोटे मॉलिक्यूल्स तो नॉर्मली ट्रांसफर हो जाते हैं फॉस्फोलिपिड्स के बीच बीच में से। ओके, नेक्स्ट है आपका कैरियर प्रोटीन्स। अब आप कभी घूमने गए हो कार में या फिर व्हीकल में, आपको पता है कि हाईवेज पर टोल भरा जाता है कि नहीं? टोल बूथ्स होते हैं एंड दे चार्ज सम अमाउंट ऑफ मनी। ओके, तो सिमिलरली ये जो मॉलिक्यूल है, इसको अगर सेल के अंदर आना है या सेल के बाहर जाना है तो इट हैज टू पे अ टोल। अब टोल मॉलिक्यूल के पास पैसे थोड़ी होंगे, है कि नहीं? तो आपने कहीं पढ़ा हुआ देखा, मतलब पढ़ा होगा या फिर कहीं सुना होगा कि जो एटीपी है, एनर्जी जो है, एटीपी जो है, दैट इज द करेंसी ऑफ द सेल। सेल का जो करेंसी है वो एटीपी है। तो क्या बोलेगा ये कैरियर प्रोटीन कि मॉलिक्यूल को बोलेगा कि तुम मुझे थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एटीपी दे दो एंड देन आई विल लेट यू पास थ्रू। ओके, तो जो मॉलिक्यूल एटीपी दे देता है इसको, कैरियर प्रोटीन को, तो कैरियर प्रोटीन क्या करता है, एक पंप बनाता है, तो ये मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास होने देता है। सो सिंस इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है तो एक साइड से हमेशा क्लोज रहता है, तो ये क्या करता है, इसके अंदर आता है, एटीपी देता है एंड ये ओपन करता है। सिंस ये ओपन हो जाएगा तो ऊपर से क्लोज होगा, एक साइड से ओपन होगा तो एक साइड से क्लोज हो जाएगा। यस, दैट इज हाउ कैरियर प्रोटीन वर्क्स। एंड देन अगेन सेम, यहाँ से अगर एंटर करना हो तो इट डज द सेम थिंग। ओके, तो ये जो एटीपी है, एटीपी मॉलिक्यूल जो है, कैरियर प्रोटीन डिमांड करता है एटीपी का, इट एक्ट्स एज अ टोल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये देख रहे हो ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। यस, तो दिस इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड दिस इज योर प्रोटीन पार्ट। ओके, ऐसे तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है ना, एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है। ओके, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है यूजुअली एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है, बट इसका मेजर फंक्शन है आपका कंसीव करने के लिए। बहुत सारी हेल्प होती है। अभी आई होप यू कैन सी, ये आपका स्पर्म है और इसके अंदर ये है आपका एग, और ये जो सारे हैं वी वी शेप के, ये ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर के पार्ट है। ओके, तो ये क्या करेगा, स्पर्म जो है इसका यहाँ पर कुछ एक स्पेशल एंजाइम होंगे। ओके, ये यहाँ पर कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, तो ये क्या करता है, इसको जाके अटैच हो जाता है। ओके, स्पर्म का हेड इसको जाके अटैच हो जाता है एंड देन एंजाइम से धीरे धीरे ये ओपन होके सेल के अंदर मॉलिक्यूल चला जाता है एंड देन दैट इज हाउ कंसीव होता है। Okay, so that is how glycoproteins work. Alright, next we have peripheral protein. अब ये जो peripheral protein है ना सेल की मेम्ब्रेन के यहाँ पर, it is temporary. Okay? ओके, ये जो है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो पेरिफेरल प्रोटीन का जब भी काम होगा तभी पेरिफेरल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन को अटैच हो जाएगा, यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैच हो जाएगा, और जब इसका काम खत्म होगा ये डिटैच हो जाएगा अपनी मर्जी से। तो पेरिफेरल प्रोटीन बहुत ही कम टाइम काम आता है हमारे सेल मेम्ब्रेन में, इट इज नॉट टेम्पररी। सो अभी देख लिया ना हमने, ये एक करके सारे कंपोनेंट्स के काम देख लिए। ओके, तो अब ऐसा नहीं है कि एवरी वॉल के पास एक ही अलग से कंपोनेंट होगा। ये सारे कंपोनेंट्स एक साथ कुछ ऐसे दिखते हैं, है कि नहीं? पेरिफेरल प्रोटीन एक ही साइड होता है, दोनों साइड नहीं होता। यू कैन सी, एक ही साइड पर होता है पेरिफेरल प्रोटीन। सो एज यू कैन सी, ये सारे जो है, ये सारे यू कैन सी phospholipids, then channel protein, carrier protein, cholesterol, ग्लाइकोप्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, सारे एक साथ बनाकर सेल का मेम्ब्रेन का लेयर बनाते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक ही लेयर बताया, है कि नहीं? ये तो एक ही लेयर बताया। ये लेयर जो है इसको फ्लूइड मोज़ेक लेयर बोलते हैं या फिर फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर बोलते हैं। यस, तो ये तो एक ही लेयर बताया, तो सेल का तो एक ही लेयर नहीं होता, इट इज अ 3D स्ट्रक्चर, राइट? तो एक्चुअली में आपका सेल कुछ ऐसे दिखता है। Yes, this is
योर पेरिफेरल प्रोटीन, यहाँ पर आपका हाइड्रोफिलिक हेड है, अंदर आपका हाइड्रोफोबिक हेड है फॉस्फोलिपिड का। ये रहा आपका ग्लाइकोप्रोटीन। यस, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स एज यू कैन सी। सो ये आपका 3D स्ट्रक्चर है सेल के मेम्ब्रेन का। इट इज अ फ्लूइड स्ट्रक्चर। यस, तो सेल का मेम्ब्रेन काफी फ्लूइड है, इट नीड्स सम प्रोटेक्शन, है कि नहीं? तो इसको प्रोटेक्शन कौन देता है? सेल वॉल। ओके, सेल के मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है ये काफी नॉन लिविंग पार्ट है और ये काफी थिक एंड फ्रीली परमिएबल है। यू कैन सी दिस, इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स। प्लांट के सेल्स में होता है, यूकैरियोट्स में हमने सेल के टाइप्स पढ़े थे, राइट? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है सेल वॉल, एंड यूकैरियोटिक्स में सिर्फ प्लांट सेल के पास होता है ये सेल वॉल। Okay, it is a non-living, thick and freely permeable covering, mostly made up of cellulose. अब ये तो नॉन लिविंग पार्ट है सेल का। ओके, इट इज वेरी थिक क्योंकि इसको प्रोटेक्शन देना होता है अंदर के फ्लूइड सेल को और सेल मेम्ब्रेन को। यस, इट इज फ्रीली परमिएबल। जो सेल मेम्ब्रेन था कुछ ही मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट्स अपने अंदर से पास करवाता था सेल के अंदर। ये जो है ये फ्रीली परमिएबल है सेल वॉल। यू कैन सी यहाँ पर छोटे 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 होल्स है, पोर्स है। ओके, इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर कर सकते हैं। इट इज फ्रीली परमिएबल। और ये जो पूरा सेल वॉल है किससे बना हुआ है? सेल्यूलोज से। यस, अब इसके फंक्शन देखते हैं क्या। इट डिटरमाइंस द शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। प्लांट सेल का शेप तय करता है सेल वॉल। उसका रिजिडिटी कितना कड़क होना चाहिए वो तय करता है सेल वॉल। यस, इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर साइड है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन और ड्राइनेस इन द सेल। अब सेल के अंदर बाहर की क्लाइमेट के हिसाब से कुछ कभी ड्राइनेस आ गया तो उससे प्रिवेंट करता है सेल का वॉल। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। एज आई सेड, यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स हैं, है कि नहीं? छोटे छोटे पोर्स हैं, तो इसमें से मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है सेल वॉल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ओके, तो ये सारे फंक्शंस हम लोग ने देख लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के। अब बचा है पार्ट हमारा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आपको ये पूरे चैप्टर के बारे में, या फिर आप आगे की सजेशंस देना चाहते हो कि मैम नेक्स्ट चैप्टर ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, तो आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में आप आपके डाउट्स लिख सकते हो, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल का एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसमें कनेक्ट हो सकते हो। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। यस, एंड इफ यू वांट टू अटेंड माय अनअकैडमी सेशंस, अभी काफी सीरीज चल रहे हैं, काफी चैप्टर्स कवर हो रहे हैं क्लास 9 और 10 के। सो इफ यू वांट टू अटेंड माय अनअकैडमी सेशन, मैंने मेरी प्रोफाइल लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यू कैन गो देयर एंड फॉलो मी एंड एनरोल फॉर माय लेक्चर्स। ओके, तो चलो। एंड बच्चों, अगर आप मुझसे लाइव लेक्चर्स के लिए कनेक्ट होना चाहते हो तो यू कैन सर्च माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी और फॉलो बटन पे क्लिक कर सकते हो। आपको अनअकैडमी पे मेरे सारे जो लेक्चर्स होंगे उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप मेरे प्रोफाइल के अंदर पूरा स्केड्यूल देख सकते हो अपकमिंग लेक्चर्स का। ओके, एंड उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड कनेक्ट विथ मी ऑन अनअकैडमी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली और आज हम ये हमारा सेकेंड लेक्चर है ऑफ द चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम लोग प्यार से सेल बुलाते हैं। वैसे तो ये चैप्टर क्लास 9 के लिए है, बट अगर आप क्लास 10 में हो, क्लास 11 या 12 में हो, या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको बेसिक्स समझने के लिए ये चैप्टर के सारे जो लेक्चर्स हैं काफी काम आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सिंस ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में इफ यू कैन रिकॉल हमने कवर किया था सेल की डिस्कवरी कैसे की थी रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद हम लोग ने सेल के टाइप्स किए थे, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। हमने सेल की थियरी की थी, बोथ मॉडर्न एंड ओल्ड थियरी। यस, तो ये सारे सेल के फंक्शन सब सब हमने फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कवर किए थे। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो पॉज दिस वीडियो, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, पहले वो देखो एंड देन यू कैन कम बैक टू दिस सेशन। ओके, तो ये सेशन में हम लोग सेल का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो एज यू कैन सी देयर आर 3 मेजर स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल।
फर्स्ट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बुलाते हैं। दैट इज मेम्ब्रेन वर्ड जब भी आया ना बच्चों, ध्यान रखो, मेम्ब्रेन वर्ड जब भी आया तभी इट मीन्स दैट कवरिंग। तो सिंस ये सेल का मेम्ब्रेन है मतलब सेल का कवरिंग। आगे जाके जब भी हम लोग ये चैप्टर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हमारे पास न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन होगा, दैट मीन्स न्यूक्लियस का कवरिंग। यस, तो न्यूक्लियस 3 पार्ट्स में है सेल का। फर्स्ट इज योर सेल का मेम्ब्रेन जो है वो। सेकेंड पार्ट इज योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के ऑलमोस्ट सेंटर में होता है एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, इसलिए हम लोग उसको अलग से पढ़ रहे हैं। थर्ड वी हैव साइटोप्लाज्म। ओके, अब ये जो न्यूक्लियस के अलावा बाकी चीजें आपको दिख रही है सेल के अंदर, यस, बहुत छोटे 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 ऑर्गन्स दिख रहे हैं सेल के। हमारे बॉडी में जैसे ऑर्गन्स होते हैं वैसे सेल के अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं जिनको ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में हम लोग ऑर्गेनेल्स के बारे में सब पढ़ेंगे। इसके बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है सब ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस को अपनी जगह पर रखने के लिए, उसके बारे में भी पूरा हम साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, इसके फंक्शंस देखते क्या है, फिर वी कैन मूव ऑन टू इट्स स्ट्रक्चर। ओके, तो इसका फंक्शन है इट सेपरेट्स द एनवायरनमेंट, दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट एंड आउटर एनवायरनमेंट। अब सिंपल सी बात है, देखो ये सेल है, इसके बाहर कुछ अलग एनवायरनमेंट होगा, इसके अलग कुछ अलग एनवायरनमेंट होगा इसके ऑर्गेनल्स को सरवाइव करने के लिए। ओके, तो ये कवरिंग क्या करता है, बाहर का एनवायरनमेंट और सेल के अंदर का एनवायरनमेंट को सेपरेट आउट करता है। यस, सेकेंड इज इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, एक्सटर्नल डैमेज से सेल को बचाता है ये, इट प्रोटेक्ट्स द सेल। Yes, third point is it decides which particles can enter the cell and which cannot. This function of the cell membrane is very important. ये cell membrane का सबसे important function है क्या, ये decide करता है, cell membrane decide करता है कि कौन से particle cell के अंदर जाएंगे, कौन से particle cell के अंदर नहीं जाएंगे, कौन से particle cell से बाहर exit करेंगे। Yes, ये सारा decision का काम किसका है, plasma membrane या फिर cell membrane का। ऑलराइट, तो जब हम बोलते हैं कि ये सेल की वॉल जो है सेमी परमिएबल है या परमिएबल है, ये दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यस, तो ये बच्चों ये ध्यान से देखो कि अभी हम लोग सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो दीज आर योर कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले तो ये जो कंपोनेंट वर्ड है इसको अच्छे से समझ के लो। ओके, यू गाइज गो टू स्कूल राइट, तो आपके बैग में बहुत सारी चीजें होती है। यू हैव योर बुक्स, यू हैव योर टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल एंड योर कंपास बॉक्स। यस, ये सारी चीजें आपके बैग के अंदर होती है। ये सारी चीजें जो होती है आपके बैग को कंप्लीट बनाती है। दैट इज वाई दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ योर बैग। सिमिलरली सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसमें ये 6 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज योर फॉस्फोलिपिड, then we have cholesterol, channel protein, carrier protein, ग्लाइकोप्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। अब ये सारे जो कंपोनेंट्स है एक के बाद एक हम लोग देखेंगे इसका इनका काम क्या है, ये सारे मिलाकर सेल वॉल कैसे बनाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फॉस्फोलिपिड्स। सबसे पहले तो ये देखो, ये फॉस्फोलिपिड का एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखो अच्छे से। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, दिस इज योर फॉस्फेट हेड एंड ये जो टेल जैसे स्ट्रक्चर है, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर है, दीज आर योर फैटी एसिड टेल्स। अब ये जो फॉस्फेट हेड है बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये पोलर है। क्या है, ये पोलर है। ओके, एंड देन वी हैव इट इज ऑल, ये जो फैटी एसिड का टेल है इट इज नॉन पोलर। ओके, तो ये जो लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, ये जो हेड है सबसे पहले तो ये पोलर है एंड टेल है ये नॉन पोलर है। ओके, ओके, ऑलराइट, एंड देन ये जो हेड है ये है हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रो का मतलब तो होता है H2O और वाटर। फिलिक मतलब बच्चों ये अट्रैक्ट करता है हाइड्रो को, दैट इज वाटर को, ये जो हेड है वो अट्रैक्ट करता है। एंड ये जो नॉन पोलर फैटी एसिड टेल है ये होता है हाइड्रोफोबिक। ओके, हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब इसको डर लगता है, फोबिया होता है वाटर का, तो ये क्या करेगा, वाटर जो है उसको रिपेल करेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को रिपेल करेगा। और ये जो है ये हाइड्रोफिलिक है, इस वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा।
योर phosphate head is polar and your fatty tails are non polar. ओके, अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? तो ये जो है हमारा सेल का जो मेम्ब्रेन है वो ये दो लेयर्स में है. ओके, तो इनका जो टेल वाला पार्ट है एक दूसरे की तरफ होता है एंड जो हेड वाला पार्ट है एक दूसरे से अवे होता है. ओके, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे क्यों है? मॉलिक्यूल्स इजीली इसके अंदर एंटर ना कर पाए, इसके लिए ऐसा स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का. ओके, अब देखो इसके बीच बीच में ना बच्चों कोलेस्ट्रॉल होता है. ओके, ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. यूजुअली हम लोग नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में सुनते हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज बैड फॉर योर हेल्थ, बट इट इज नॉट एक्चुअली बैड फॉर योर हेल्थ. ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होगा तो इट इज बैड फॉर योर हेल्थ. यूजुअली नॉर्मल अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के सेल्स के लिए. अब देखो क्यों. नॉर्मली नॉर्मल टेम्परेचर्स में ये जो फॉस्फेट का जो वॉल है, ये जो सेल मेम्ब्रेन ने बनाया है फॉस्फेट का थिंग्स, ये नॉर्मल टेम्परेचर में वेजिटेबल ऑयल की कंसिस्टेंसी का होता है. हमारा जो कुकिंग ऑयल होता है ममा यूज करती है किचन में, ये उसकी कंसिस्टेंसी का होता है नॉर्मल टेम्परेचर में. अभी जब नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर हाई होगा तो इसका फ्लूइडिटी बढ़ेगा. ओके, नॉर्मल टेम्परेचर जब भी हाई होगा तब ये जो फॉस्फेट हेड्स है, फॉस्फोलिपिड्स है, इसका फ्लूइडिटी बढ़ेगा, सब कंपोनेंट्स ऐसे दूर दूर हो जाएंगे. यस, आई एम रफली ड्राइंग दिस. सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ऐसे दूर दूर हो जाएंगे एकदम से. ओके, तो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी बिगड़ जाएगा, स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, है कि नहीं? वेयर एज ऑन द अदर साइड अगर ये टेम्परेचर ड्रॉप हो, ओके, कोल्ड टेम्परेचर हुआ, नॉर्मल से टेम्परेचर कम हुआ, तो क्या क्या हो जाएगा बच्चा? देखो अच्छे से, ये जो नॉर्मल से ज्यादा चिपक जाएंगे फॉस्फोलिपिड्स या जो दूसरे कंपोनेंट्स है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा चिपक जाएंगे ये, लेकिन एकदम साथ में क्लैंप हो जाएंगे, क्लस्टर हो जाएंगे, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. तो ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसका स्ट्रक्चर काफी स्टेबल होता है. ओके, सिंस कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर स्टेबल है, हाई या लो टेम्परेचर में ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, तो ये कोलेस्ट्रॉल बीच बीच में होता है एज यू कैन सी. तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये जो फॉस्फोलिपिड्स है इनको क्लस्टर होने से रोकता है कोल्ड टेम्परेचर में, फ्लूइडिटी ज्यादा बढ़ने से, दूर दूर होने से रोकता है नॉर्मल हाई टेम्परेचर में. तो कि तो हमारा सेल कोई भी टेम्परेचर में जाए, हाई या लो, कोलेस्ट्रॉल सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है. ओके, दैट इज वाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. अब देखते हैं नॉर्मली क्या होता है बच्चों, जो ऑक्सीजन होता है O2 का मॉलिक्यूल इजीली इसके अंदर पास हो जाता है, या फिर CO2 का मॉलिक्यूल है, अगर आपके पास CO2 का मॉलिक्यूल है इजीली पास हो जाएगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल छोटे छोटे है ना. व्हाट अबाउट द बिगर मॉलिक्यूल्स, इनसे जो साइज में बड़े हैं, इन मॉलिक्यूल्स का क्या बच्चों? सोचो. यस, ये मॉलिक्यूल्स जाते हैं चैनल प्रोटीन्स के थ्रू. ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, मॉलिक्यूल्स, ऑलराइट, तो ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स है ये चैनल प्रोटीन्स के थ्रू सेल के अंदर जाते हैं और सेल के बाहर भी आते हैं. ओके, ये प्रोसेस क्या, दे मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, ओके, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. यस, अगर आपको आपने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है, कि मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है. ओके, अगर आपने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है तो उसमें ये प्रोसेस बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. यस, तो जहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है वहां से मॉलिक्यूल्स चैनल प्रोटीन के थ्रू मूव होंगे, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स कम है उसके तरफ. ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो ये काम होता है चैनल प्रोटीन्स का, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर करने के लिए. छोटे मॉलिक्यूल्स तो नॉर्मली ट्रांसफर हो जाते हैं फॉस्फोलिपिड्स के बीच बीच में से. ओके, नेक्स्ट है आपका कैरियर प्रोटीन्स. अब आप कभी घूमने गए हो कार में या फिर व्हीकल में, आपको पता है कि हाईवेज पर टोल भरा जाता है कि नहीं? टोल बूथ्स होते हैं एंड दे चार्ज सम अमाउंट ऑफ मनी. ओके, तो सिमिलरली ये जो मॉलिक्यूल है इसको अगर सेल के अंदर आना है या सेल के बाहर जाना है तो इट हैज टू पे अ टोल.
अब टोल मॉलिक्यूल के पास पैसे थोड़ी होंगे, है कि नहीं? तो आपने कहीं पढ़ा हुआ देखा, मतलब पढ़ा होगा या फिर कहीं सुना होगा कि जो एटीपी है, एनर्जी जो है, एटीपी जो है, दैट इज द करेंसी ऑफ द सेल। सेल का जो करेंसी है वो एटीपी है। तो क्या बोलेगा ये कैरियर प्रोटीन कि मॉलिक्यूल को बोलेगा कि तुम मुझे थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एटीपी दे दो एंड देन आई विल लेट यू पास थ्रू। ओके, तो जो मॉलिक्यूल एटीपी दे देता है इसको, कैरियर प्रोटीन को, तो कैरियर प्रोटीन क्या करता है, एक पंप बनाता है, तो ये मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास होने देता है। सो सिंस इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, तो एक साइड से हमेशा क्लोज रहता है। तो ये क्या करता है, इसके अंदर आता है, एटीपी देता है एंड ये ओपन करता है। सिंस ये ओपन हो जाएगा तो ऊपर से क्लोज होगा, एक साइड से ओपन होगा तो एक साइड से क्लोज हो जाएगा। यस, दैट इज हाउ कैरियर प्रोटीन वर्क्स। एंड देन अगेन सेम, यहाँ से अगर एंटर करना हो तो इट डज द सेम थिंग। ओके, तो ये जो एटीपी है, एटीपी मॉलिक्यूल जो है, कैरियर प्रोटीन डिमांड करता है एटीपी का, इट एक्ट्स एज अ टोल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये देख रहे हो ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। यस, तो दिस इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड दिस इज योर प्रोटीन पार्ट। ओके, ऐसे तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है ना, एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है। ओके, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है यूजुअली एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है, बट इसका मेजर फंक्शन है आपका कंसीव करने के लिए। बहुत सारी हेल्प होती है। अभी आई होप यू कैन सी, ये आपका स्पर्म है और इसके अंदर ये है आपका एग, और ये जो सारे हैं वी वी शेप के, ये ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर के पार्ट है। ओके, तो ये क्या करेगा, स्पर्म जो है इसका यहाँ पर कुछ एक स्पेशल एंजाइम होंगे। ओके, ये यहाँ पर कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, तो ये क्या करता है, इसको जाके अटैच हो जाता है। ओके, स्पर्म का हेड इसको जाके अटैच हो जाता है एंड देन एंजाइम से धीरे धीरे ये ओपन होके सेल के अंदर मॉलिक्यूल चला जाता है एंड देन दैट इज हाउ कंसीव होता है। Okay, so that is how glycoproteins work. Alright, next we have peripheral protein. अब ये जो peripheral protein है ना सेल की मेम्ब्रेन के यहाँ पर, इट इज टेम्पररी। ओके, ओके, ये जो है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो पेरिफेरल प्रोटीन का जब भी काम होगा तभी पेरिफेरल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन को अटैच हो जाएगा, यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैच हो जाएगा, और जब इसका काम खत्म होगा ये डिटैच हो जाएगा अपनी मर्जी से। तो पेरिफेरल प्रोटीन बहुत ही कम टाइम काम आता है हमारे सेल मेम्ब्रेन में, इट इज नॉट टेम्पररी। सो अभी देख लिया ना हमने, ये एक एक करके सारे कंपोनेंट्स के काम देख लिए। ओके, तो अब ऐसा नहीं है कि एवरी वॉल के पास एक ही अलग से कंपोनेंट होगा। ये सारे कंपोनेंट्स एक साथ कुछ ऐसे दिखते हैं, है कि नहीं? पेरिफेरल प्रोटीन एक ही साइड होता है, दोनों साइड नहीं होता। यू कैन सी, एक ही साइड पर होता है पेरिफेरल प्रोटीन। सो एज यू कैन सी, ये सारे जो है, ये सारे जो है, ये सारे यू कैन सी phospholipids, then channel protein, carrier protein, cholesterol, ग्लाइकोप्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, सारे एक साथ बनाकर सेल का मेम्ब्रेन का लेयर बनाते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक ही लेयर बताया, है कि नहीं? ये तो एक ही लेयर बताया। ये लेयर जो है इसको फ्लूइड मोजैक लेयर बोलते हैं या फिर फ्लूइड मोजैक स्ट्रक्चर बोलते हैं। यस, तो ये तो एक ही लेयर बताया, तो सेल का तो एक ही लेयर नहीं होता, इट इज अ 3D स्ट्रक्चर, राइट? तो एक्चुअली में आपका सेल कुछ ऐसे दिखता है। यस, दिस इज योर पेरिफेरल प्रोटीन। यहाँ पर आपका हाइड्रोफिलिक हेड है, अंदर आपका हाइड्रोफोबिक हेड है फॉस्फोलिपिड का। ये रहा आपका ग्लाइकोप्रोटीन। यस, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स एज यू कैन सी। सो ये आपका 3D स्ट्रक्चर है सेल के मेम्ब्रेन का, इट इज अ फ्लूइड स्ट्रक्चर। यस, तो सेल का मेम्ब्रेन काफी फ्लूइड है, इट नीड्स सम प्रोटेक्शन, है कि नहीं? तो इसको प्रोटेक्शन कौन देता है? सेल वॉल। ओके, सेल के मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है ये काफी नॉन लिविंग पार्ट है और ये काफी थिक एंड फ्रीली परमिएबल है। यू कैन सी दिस, इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स। प्लांट के सेल्स में होता है, यूकैरियोट्स में हमने सेल के टाइप्स पढ़े थे, राइट? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है सेल वॉल, एंड यूकैरियोटिक्स में सिर्फ प्लांट सेल के पास होता है ये सेल वॉल। Okay, it is a non-living, thick and freely permeable covering, mostly made up of cellulose. अब ये तो नॉन लिविंग पार्ट है सेल का।
ओके, इट इज वेरी थिक क्योंकि इसको प्रोटेक्शन देना होता है अंदर के फ्लूइड सेल को और सेल मेम्ब्रेन को। यस, इट इज फ्रीली परमिएबल। जो सेल मेम्ब्रेन था कुछ ही मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट्स अपने अंदर से पास करवाता था सेल के अंदर। ये जो है ये फ्रीली परमिएबल है सेल वॉल। यू कैन सी यहाँ पर छोटे 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 होल्स है, पोर्स है। ओके, इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर कर सकते हैं। इट इज फ्रीली परमिएबल। और ये जो पूरा सेल वॉल है किससे बना हुआ है? सेल्यूलोज से। यस, अब इसके फंक्शन देखते हैं क्या। इट डिटरमाइंस द शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। प्लांट सेल का शेप तय करता है सेल वॉल। उसका रिजिडिटी कितना कड़क होना चाहिए वो तय करता है सेल वॉल। यस, इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर साइड है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन और ड्राइनेस इन द सेल। अब सेल के अंदर बाहर की क्लाइमेट के हिसाब से कुछ कभी ड्राइनेस आ गया तो उससे प्रिवेंट करता है सेल का वॉल। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। एज आई सेड, यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स हैं, है कि नहीं? छोटे छोटे पोर्स हैं, तो इसमें से मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है सेल वॉल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ओके, तो ये सारे फंक्शंस हम लोग ने देख लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के। अब बचा है पार्ट हमारा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आपको ये पूरे चैप्टर के बारे में, या फिर आप आगे की सजेशंस देना चाहते हो कि मैम नेक्स्ट चैप्टर ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, तो आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में आप आपके डाउट्स लिख सकते हो, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल का एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसमें कनेक्ट हो सकते हो। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। यस, एंड इफ यू वांट टू अटेंड माय अनअकैडमी सेशंस, अभी काफ़ी सीरीज चल रहे हैं, काफ़ी चैप्टर्स कवर हो रहे हैं क्लास 9 और 10 के। सो इफ़ यू वांट टू अटेंड माय अनअकैडमी सेशन, मैंने मेरी प्रोफाइल लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यू कैन गो देयर एंड फॉलो मी एंड एनरोल फॉर माय लेक्चर्स। ओके, तो चलो सबको बाय एवरीवन।